165 करोड़ का नेपाल इंश्योरेंस स्कैम और उसके केंद्र में फंसे वो फॉरेन ट्रैकर्स जो दुनिया के अलग अलग कोनों से हिमालय देखने आते हैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर जीने के लिए। सोचिए, आप हजारों किलोमीटर दूर से अपने सपनों का बैग लेकर हिमालय की गोद में पहुंचते हैं। आपके सामने बर्फ से ढके पहाड़ है, हवा इतनी साफ है कि सांस लेना भी एक अनुभव लगता है। लेकिन अब जरा इसी तस्वीर को धीरे धीरे उल्टा करिए। वही पहाड़, वही रास्ता, वही लोग, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखता नहीं है। और जब वो सामने आता है तो समझ आता है कि यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक पूरा खेल चल रहा था, जिंदगी और मौत के नाम। नेपाल के हिमालयी इलाकों में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का मतलब हमेशा से एक ही रहा है, जीवन दान। जब कोई ट्रैकर या पर्वतारोही ऊंचाई पर फंस जाता है, जब शरीर जवाब देने लगता है, जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तब हेलीकॉप्टर ही वो आखिरी उम्मीद होता है जो उसे सुरक्षित नीचे ला सकता है। लेकिन यही सिस्टम जो लोगों की जान बचाने के लिए बना था, धीरे धीरे कुछ लोगों के लिए पैसा बनाने की मशीन बन गया। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, ये एक पूरा संगठित नेटवर्क था। अब इसे समझिए बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ 3 मुख्य किरदार है। पहला, ट्रैकिंग गाइड जो आपके साथ हर कदम पर होता है और जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दूसरा, हेलीकॉप्टर कंपनियां जो आपको रेस्क्यू करने आती हैं। और तीसरा, अस्पताल जहां आपको ले जाया जाता है। अगर ये तीनों मिल जाएं और इनका मकसद आपकी मदद नहीं बल्कि पैसा बनाना हो तो क्या होगा? यही हुआ। नेपाल पुलिस के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो जो सामने आया वो सिर्फ एक स्कैम नहीं था, बल्कि इंसानियत के नाम पर किया गया एक सुनियोजित अपराध था। जांच में पता चला कि इस सिंडिकेट ने पर्यटकों को जानबूझकर बीमार बनाया। जी हाँ, जानबूझकर। अब सवाल उठता है कि कोई किसी को बीमार कैसे बना सकता है? इसका तरीका जितना आसान है उतना ही खतरनाक भी। ट्रैकिंग गाइड जो आपके खाने पीने का इंतजाम करता है, वो आपके खाने में बेकिंग सोडा मिला देता था। अब बेकिंग सोडा सुनने में बहुत मामूली चीज लगती है, लेकिन जब इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाता है तो ये आपके पेट में सिस्टम को बिगाड़ देता है। इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, यानी पेट में दर्द, उल्टी, कमजोरी, चक्कर और सबसे खास बात, इसके लक्षण बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे ऊंचाई पर होने वाली बीमारी जिसे हम एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। अब यहाँ खेल और दिलचस्प हो जाता है। जैसे ही पर्यटक को ये लक्षण होते वो घबरा जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर एल्टीट्यूड सिकनेस कोई मजाक नहीं है, ये जानलेवा हो सकती है। और उसी समय गाइड उसे समझाता है या यूं कहिए कि डराता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और अगर तुरंत हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं हुआ तो जान जा सकती है। सोचिए उस पल को, आप एक अनजान देश में हैं, ऊंचाई पर है, शरीर पहले से खराब है और कोई आपको कह रहा है कि आप मर सकते हैं। उस समय दिमाग काम नहीं करता, सिर्फ डर काम करता है। और यही डर इस पूरे स्कैम की सबसे बड़ी ताकत था। अब अगला स्टेप आता है हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। एक कॉल किया जाता है, हेलीकॉप्टर आता है और आपको तुरंत नीचे किसी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां तब तक सब कुछ असली लगता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ये रेस्क्यू असल में जरूरी नहीं था, ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। कुछ मामलों में तो गाइड ने इससे भी आगे जाकर काम किया। उन्होंने पर्यटकों को डायमॉक्स जैसी दवाएं दी। ये दवा आमतौर पर एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये भी शरीर में ऐसे लक्षण पैदा कर सकती हैं जो बीमारी जैसे लगे। और जब इसे बहुत ज्यादा पानी के साथ दिया गया तो शरीर का बैलेंस और बिगड़ गया। अब समझिए, यहाँ सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा सिस्टम काम कर रहा था। गाइड ने आपको बीमार बनाया, हेलीकॉप्टर कंपनी ने आपको उठाया और अस्पताल ने आपको एडमिट किया। फिर ये सब मिलकर इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजते हैं, क्योंकि ज्यादातर विदेशी पर्यटक ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर आते हैं जो ऐसे इमरजेंसी रेस्क्यू को कवर करता है। और यही इस स्कैम का असली मकसद है, इंश्योरेंस का पैसा। जांच में सामने आया कि 2022 से 2025 के बीच 300 से ज्यादा फर्जी रेस्क्यू किए गए। अब जरा इस आंकड़े को समझिए, ये सिर्फ 300 केस नहीं, ये 300 बार किसी इंसान के भरोसे का इस्तेमाल किया गया है। 300 बार किसी को डराया गया, 300 बार एक झूठी कहानी बनाई गई। इस पूरे खेल में मुनाफा कितना था? करीब $2 करोड़, यानी लगभग 165 करोड़ रुपए। और ये पैसा ऐसे ही नहीं आया, ये एक एक केस से, एक एक रेस्क्यू से धीरे धीरे इकट्ठा हुआ।
काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस स्कैम में कुछ नामी हेलीकॉप्टर कंपनियां भी शामिल थी, जैसे माउंटेन हेलीकॉप्टर्स, मानंग एयर और एल्टीट्यूड एयर। इसके साथ ही कुछ अस्पताल भी इसमें शामिल पाए गए, जैसे स्वाकान और एरा इंटरनेशनल। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, आंकड़ों के अनुसार एक कंपनी ने 1248 रेस्क्यू किए, जिनमें से 171 फर्जी पाए गए और इनमें से उसने $1 करोड़ से ज्यादा पैसा वसूला। दूसरी कंपनी ने 471 रेस्क्यू में 75 फर्जी दिखाए और करीब $80 लाख का दावा किया। अकेले एरा इंटरनेशनल अस्पताल को इस दौरान $1.58 करोड़ से ज्यादा का भुगतान मिला। अब ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस सिस्टम की गहराई दिखाते हैं जो ऊपर से साफ दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ था। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की, जबकि बाकी अभी फरार है। अभियोजक अब इन दोषियों से $1.13 करोड़ के जुर्माने की मांग कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ जुर्माना इस नुकसान की भरपाई कर सकता है? क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भरोसे का मामला है। हजारों लोग हर साल हिमालय आते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ का सिस्टम सुरक्षित है, भरोसेमंद है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वही सिस्टम उनके खिलाफ काम कर रहा था, तो ये सिर्फ एक स्कैम नहीं रहता, ये एक धोखा बन जाता है। और ये कोई नया मामला नहीं है, पहली बार ये स्कैम 2018 में सामने आया था, लेकिन इसे रोकने की बजाय ये और ज्यादा संगठित हो गया। यानी जिन लोगों को इसे खत्म करना चाहिए था, वो या तो इसे समझ नहीं पाए या फिर नजरअंदाज कर रहे। अब 12 मार्च 2026 को जब चार्जशीट दायर की गई, तो पूरे हिमालयी पर्यटन उद्योग में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। अब जरा समझिए, यहाँ हमें 3 चीजें दिखती हैं। पहला, इंसानी मनोविज्ञान। डर सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी को डरा देते हैं तो वो सवाल पूछना बंद कर देता है। दूसरा, सिस्टम की कमजोरी। जब अलग अलग हिस्से मिलकर गलत काम करने लगते हैं तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, लालच। पैसा जो इंसान को वहां तक ले जाता है जहां वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। ये केस हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ तकनीक या सिस्टम बनाना काफी नहीं है, उसे ईमानदारी से चलाना भी जरूरी है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एक अद्भुत सुविधा है जो हजारों लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन अगर वही सुविधा गलत हाथों में चली जाए तो जान लेने का जरिया भी बन सकती है। और सबसे आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात समझाती है, भरोसा बहुत कीमती चीज है। इसे बनाने में सालों लगते हैं लेकिन तोड़ने में सिर्फ एक पल। और जब कोई सिस्टम, कोई इंडस्ट्री या कोई इंसान इस भरोसे को तोड़ता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हिमालय आज भी वही है, उतना ही सुंदर, उतना ही शांत। लेकिन इस कहानी के बाद वहां जाने वाला हर इंसान शायद एक बार जरूर सोचेगा, क्या जो दिख रहा है वो सच है या उसके पीछे भी कोई कहानी छुपी है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए MATV न्यूज के साथ।